हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपीएन कंसल्टेंसी। जैसे आप टॉपिक देख करके समझ गए होंगे कि आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो श्री रामचंद्र जी की कुंडली के ऊपर ले रहा हूं। उनकी कुंडली से हम देखेंगे, उनकी कुंडली से पूरा विवरण उनका देखेंगे कि उनका कैसा कैरेक्टर था, उनको क्यों इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी, उनकी पत्नी सीता माता के साथ क्यों बिछड़ा हुआ था, उनके पिताजी कैसे राजा थे। तो ये सब हम उनकी कुंडली से देखेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल। बिफोर दैट, एनीबडी न्यू टू माय चैनल, टू like it, share it and subscribe it, and don't forget to press the icon bell so that any video uploaded by me will be notified to you. So friends, let's start. जैसे आप देख सकते हैं, ये श्री रामचंद्र जी की कुंडली है जो कि कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन श्री राम जी की कुंडली का लगन है। और जैसे हम सब जान सकते हैं कि वे कितने गुणवान थे, हर तरह की क्षमता उनमें थी, क्योंकि इनके लगन में ही गुरु बैठा है और चंद्रमा साथ बैठे हैं, जो कि बहुत बड़ा योग, गज केसरी योग अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी बनता है। और इसी में गुरु ग्रह है जो उच्च के हैं, जो लगन में ही विराजमान है, जो ये हमें ये बतलाता है कि वो बहुत ही ज्ञानवंता पुरुष थे। तो अब सेकंड बात अगर हम देखें तो उनकी जो पत्नी थी सीता माता, उनको इतनी तकलीफ क्यों हुई थी, क्यों इतनी उनका बिछड़ा हुआ था। तो हम पत्नी को शुक्र ग्रह से देखते हैं, और इस कुंडली में, श्री राम जी की कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो केतु ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो पत्नी थी सीता माता, शुक्र, क्योंकि शुक्र केतु के साथ में है, तो उनकी पत्नी को, इसी कारण उनकी पत्नी को काफी प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा। अब जो तीसरी बात है कि उनके जो पिता थे राजा दशरथ, और पिता को हम सूर्य ग्रह से देखते हैं, और सूर्य श्री राम जी की कुंडली में 10वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो इसी पोजीशन, सूर्य की पोजीशन से हम देख करके कह सकते हैं कि उनके जो पिता थे वो बहुत ही बड़ी पोस्टिंग पे थे, और हम सबको पता है कि वो एक बहुत ही महान राजा थे। अब जो हम उनके बच्चों के बारे में देखेंगे, तो अगर इसी कुंडली को हम देखें तो बच्चों का जैसे भाव होता है, पांचवा पंचम स्थान होता है, पंचम भाव होता है। तो जो पंचम भाव का जो लॉर्ड है, जो स्वामी ग्रह है, मंगल ग्रह है, वो है जो 7वें भाव में आकर के बैठे हुए हैं और उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनके जो पुत्र थे, जैसे हमें सबको पता है उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश, और उस जो उनका जो स्वामी ग्रह है वो उच्च का बैठा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पुत्र बहुत ही पराक्रमी होंगे। और हमें ये चीज भी पता है कि लव और कुश बहुत ही सक्षम थे, अपनी जो युद्धकर्ता में बहुत ही सक्षम थे, और बहुत ही अच्छे गुरु से उनको शिक्षा भी प्राप्त हुई थी। क्योंकि जो पंचम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है उच्च का होकर के, और उसके ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो उनकी जो शिक्षा हुई थी वो बहुत ही अच्छे गुरु से हुई थी, जिनका नाम वाल्मीकि जी था। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि जो पंचम भाव का स्वामी है मंगल ग्रह, वो है जो सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। और सप्तम भाव, जैसे हम सबको पता है कि वो
उनकी पत्नी का होता है, सीता माता का है, क्योंकि लगन है जो श्री राम जी का हो गया, तो सप्तम भाव उनकी पत्नी का हो गया। अब सप्तम भाव में 5th हाउस का स्वामी लॉर्ड सप्तम भाव में विराजमान है, बैठे हुए हैं। और एक बात बताऊं, इससे हमें क्या कनेक्शन मिलता है। अगर हम सप्तम भाव से पंचम भाव गिने तो 11वां भाव होता है, और 11वां भाव अपने फ्रेंड सर्कल्स का होता है, दोस्तों का होता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर हम सप्तम भाव से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 भाव हो जाता है। और काल पुरुष की कुंडली से 11वां भाव होता है जो अपने फ्रेंड्स का होता है, जो अपने हेल्पिंग एंड होते हैं। तो जो पंचम भाव का स्वामी मंगल ग्रह है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो जब सीता माता को प्रॉब्लम हुई थी, जो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है, यहाँ पर जो सप्तम भाव जो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जब सीता माता को प्रॉब्लम्स हुई थी तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा की थी। अब जो 8th लॉर्ड 5th लॉर्ड का जो स्वामी है मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह है जो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने कहा था, अगर हम सप्तम भाव से 11 यहाँ से 5th हाउस तक गिने तो 11वां भाव आता है। तो 11वां भाव अपने फ्रेंड्स लोगों का होता है जो अपने को हेल्प्स करते हैं। तो आप सबको पता है कि सीता माता का जब हरण हुआ था तब उसमें बजरंगबली हनुमान जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और इससे हमें कुंडली से भी पता चल सकता है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी उच्च का बैठा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये समझ आ चुका होगा। और एक चीज इसमें आपको अगर दिखाऊं, मैं बताऊं आपको, तो जैसे सूर्य 10th हाउस में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, और जिस पर शनि, उच्च के शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जैसे हम सबको पता है कि राजा दशरथ जो थे उनको अपने पुत्र के वियोग के कारण बहुत तकलीफ हुई थी, और जिससे उनका देहांत भी हो गया था। तो हम इससे भी पता चल सकता है कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो इससे, और वो 8वें भाव का स्वामी भी है, तो हम इससे भी ये पता कर सकते हैं, पता चल जाता है हमें कि सूर्य जो दशरथ, राजा दशरथ थे, उनको भी कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई होगी। और जैसे हम सबको पता है कि जब श्री राम जी वनवास में गए थे तो उनके वियोग में उनको बहुत तकलीफ हुई थी और उनका देहांत हो गया था। तो इस कुंडली से हमें पूरी तरह से स्पष्ट पता चल जाता है कि उनका जो जीवन था कैसा था, कैसा रहा, उनकी शिक्षा कैसे हुई, उनका विवाह कैसे हुआ, उनका फ्यूचर, फिर वो राजा कैसे बने। तो ये सभी कुछ कुंडली से बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाता है। आई होप दोस्तों आप सबको ये चीज समझ आ गया होगा कुंडली कैसे देखते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द आइकॉन बेल, ताकि मेरा भी बहुत मनोबल बढ़ता है जब आप लोग शेयर वगैरह करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट्स हो देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई भी और कुछ भी इसमें ऐड करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू गाइस, सी यू सून, गुड बाय।